अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोग क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तनीय परीक्षा 2025 सब्जेक्ट साइंस है, पार्ट 5 क्लास। ठीक है, अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक क्लास नहीं किए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो हम आपको क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और क्लास के एंड में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा जो रहेगा 5 मार्क का। ठीक है, और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये एक क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क का है। ठीक प्यारे बच्चों, कितने मार्क का है ऑब्जेक्टिव आपका? ये 2 मार्क का। और इसी तरीके से जो हम आपको सब्जेक्टिव अभी क्लास के एंड में करवाने के लिए जाएंगे वो आपका 5 मार्क का रहेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी आपको करना है। फिलहाल में अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिए जो मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे मुकव्वी अनासिर हासिल करते हैं। पौधे मुकव्वी अनासिर हासिल करते हैं। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिया हो। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है ना, यानी कि जड़ों से पौधे मुकव्वी अनासिर हासिल करते हैं जड़ों से। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में आपको टिक लगा लेना है या ऑप्शन ए को आंसर के तौर पे आपको लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिया है एक। यूरिया है एक। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए थे, इसमें भी आप जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपको टिक लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 29 में खाद कहाँ बनाई जाती है। खाद, जो खाद हम लोग खेत के अंदर डालते हैं ना, मकई गेहूं धान वगैरह में, तो वो खाद है वो कहाँ बनाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि खेत में, ऑप्शन बी है रेगिस्तानों में, ऑप्शन सी है जंगलों में, ऑप्शन डी है फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? जाहिर तौर पे आप लोग कहेंगे कि फैक्ट्री में खाद को बनाया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए खेत आएगा, यानी कि खेतों के अंदर खाद को बनाया जाता है, ना कि फैक्ट्रियों के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि खाद का जैसे ही क्वेश्चन आता तो आपके ध्यान में आएगा इनमें से कोई नहीं, जाहिर तौर पे फैक्ट्री के पास, लेकिन नहीं, खाद को जो तैयार किया जाता है बनाया जाता है वो खेत के अंदर। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि रगड़ है। रगड़ है नंबर ऑप्शन ए में है कि सिर्फ मुफीद, और ऑप्शन बी में है कि सिर्फ नुकसान, ऑप्शन सी में है कोई नहीं, और ऑप्शन डी में है कि सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, यानी कि कोई नहीं। रगड़ है कोई नहीं, ना मुफीद सिर्फ मुफीद और ना ही नुकसान है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्नेक नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन से दिए हुए हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा, 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, यानी कि सभी। कोई भी नहीं है, यानी कि सभी है, तेल, कार्बन, गरीज और ये सभी। तो ऑप्शन डी में आपको टिक लगा लेना है, इनमें से कौन स्नेक नहीं है, तो सभी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन नंबर क्या है कि 32 में आपसे पूछा जा रहा है कि खरदरे किरतास पर कुव्वत रगड़ लगता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑप्शन से है, इसमें भी आपका राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि ज्यादा। क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक है ना, 33 में आपसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि रगड़ से पैदा होता है। रगड़ से पैदा होता है, ऑप्शन ए में है तरंग, ऑप्शन बी में है हरारत, और ऑप्शन सी में है चाल, और ऑप्शन डी में है बर्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा बी आएगा। ठीक है, यानी कि हरारत। क्या आएगा? हरारत। तो क्या करना? ऑप्शन बी में आप लोगों को टिक लगा लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। ठीक है, अब ये जो एक क्वेश्चन हम आपको करवाने के लिए जा रहे हैं ये 5 मार्क का होगा। कितना मार्क का? 5 नंबर का ये एक क्वेश्चन होने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान लगा के इसे कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सवाल सफ़ेद इनकलाब क्या है। सफ़ेद इनकलाब क्या है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, आंसर आ जाए। ठीक है, कि सफ़ेद इनकलाब क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा कि जवाब दूध की पैदावार में पिछली 2 दहाइयों में हुए उम्मीद से ज़्यादा इजाफा को, क्या है कि दूध की पैदावार में पिछली 2 दहाइयों में हुए उम्मीद से ज़्यादा इजाफा को, फिर आगे देखते हैं। ठीक है,
सफ़ेद इनकलाब कहते हैं। क्या कि इजाफा को सफ़ेद इनकलाब कहते हैं। यह इनकलाब अच्छी नस्लों के दो दहार मवेशियों यानी कि माल वगैरह मवेशियों के फ़रोग़, मुनासिब मुक़व्वमी ग़ज़ा के इंतज़ाम, मवेशियों के सेहत के रख रखाव, इनकलाबी क्या है अभी इनकलाबी दूध मंसूबा की कामयाबी और मुख्तलिफ सनातों की मदद की वजह गर मुमकिन हो सका। ठीक है, तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन ये हो गया था क्या कि सफ़ेद इनकलाब किसे कहते हैं। तो सफ़ेद इनकलाब किसे कहते हैं ये आप लोग नोट कर लिए, देख लिए। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन था कि सफ़ेद इनकलाब क्या है। तो सफ़ेद इनकलाब यही कि दूध की पैदावार में पिछली 2 दहाइयों में हुए उम्मीद से ज़्यादा इजाफा को सफ़ेद इनकलाब कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद इनकलाब की ये क्या है। तो दूध की पैदावार में पिछली दहाइयों में हुए उम्मीद से ज़्यादा इजाफा को सफ़ेद इनकलाब कहते हैं। क्या कहते हैं, सफ़ेद इनकलाब कहते हैं। यह इनकलाब अच्छी नस्लों के 2 दहार मवेशियों के फ़रोग़, मुनासिब मुक़व्वमी ग़ज़ा के इंतज़ाम, मवेशियों के सेहत के रख रखाव, इनकलाबी दूध मंसूबा की कामयाबी और मुख्तलिफ सनातों की मदद की वजह गर मुमकिन हो सका। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सब्ज़ इनकलाब से आप क्या समझते हैं। सब्ज़ इनकलाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब है कि मुल्क में सन 1960 और 1980 के बीच खाने वाली चीज़ों की पैदावार और में जो चौगुना इजाफा हुआ क्या है कि मुल्क में 1960 और 1980 के बीच खाने वाली चीज़ों की पैदावार में चौगुना इजाफा हो गया था मुल्क के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान में। ठीक है ना, इसलिए इस दौर को सुनहरा और सब्ज़ इनकलाब का खुश आइंदा दौर माना जाता है। क्या क्वेश्चन था कि सब्ज़ इनकलाब से आप क्या समझते हैं। तो आप फर्स्ट में सब्ज़ इनकलाब से ये समझे कि 1960 और 1980 के बीच खाने वाली चीज़ों की पैदावार में चौगुना इजाफा हो गया था, इसीलिए इस दौर को सुनहरा और सब्ज़ इनकलाब का खुश आइंदा दौर माना जाता है। सब्ज़ इनकलाब के नतीजे में हम खुर्दनी अशिया के मामले में खुद कफील हो गए हैं और किसी कुदरती आफात से मुकम्मल तौर पर निपटने के लिए खुर्दनी चीज़ों का महफूज ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। तो क्या है कि सब्ज़ इनकलाब से आप क्या समझते हैं। तो ये चंद बातें आप समझते हैं जिसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है ना, और ये जो आपका क्वेश्चन है हम शुरू में बता दिए आपका 5 मार्क का होने वाला है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया है 5-6 उनको भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले आपको याद कर लेना। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।